सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जिस अध्याय के बारे में आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है निबद्ध गान और अनिबद्ध गान। निबद्ध गान और अनिबद्ध गान, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि निबद्ध और अनिबद्ध गान, यह शब्द खुद अपनी परिभाषा बता रहे हैं। गान का अर्थ होता है गाना और निबद्ध का अर्थ होता है जो नियम में बंधा हो और अनिबद्ध का अर्थ होता है जो नियम में ना बंधा हो। निबद्ध गान अर्थात जो मर्यादित हो। लेकिन हम इनको परिभाषित कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जो गान पद स्वर या ताल में बंधा हो अर्थात मर्यादित हो। ऐसी गायकी जिसमें पद भी हो। पद का अर्थ होता है रचनाएं, लिखी हुई पद, जैसे तुलसीदास जी के पद। ऐसे जो गान, ऐसी गायकी जिसमें पद भी हो और जो ताल में भी बंधा हुआ हो और मर्यादित हो अर्थात नियम के अनुसार गाया व बजाया जाने वाला हो, ऐसे गान को, ऐसी गायकी को हम निबद्ध गान कहते हैं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में ग्राम राग, उपराग, वस्तु, रूपक, ताल एवं पद युक्त रचना को गान कहा गया है। लेकिन आधुनिक समय में, जो आज के समय में जो निबद्ध गान के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उनमें हम एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। उनमें हम मानते हैं ध्रुपद, धमार और ख्याल। आधुनिक समय में ध्रुपद, धमार और ख्याल ही निबद्ध गान के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अपोजिट हम पढ़ते हैं अनिबद्ध गान। अनिबद्ध गान किसे कहते हैं? ऐसा गान, ऐसी गायकी जो पद, ताल, लय आदि इन सब में ना बंधी हुई हो, अर्थात जिसको गाने में बजाने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इनमें बंधी हुई नहीं होती, कोई मर्यादित नहीं होती वह, ऐसे गान को हम अनिबद्ध गान कहते हैं। अनिबद्ध गान में सिर्फ राग का स्वतंत्र रूप से विस्तार होता है, जिसे हम आलाप कहते हैं। अर्थात जो गान ताल रहित होता है, जिसमें पद भी नहीं होते और ताल आदि कोई नहीं होती, ऐसे गान को हम अनिबद्ध गान कहते हैं। और प्राचीन समय में अनिबद्ध गान के अंतर्गत रागालाप, रूकालप्ति, और आदि ऐसी गायन की पद्धतियों को हम, विधियों को हम अनिबद्ध गान में काउंट करते थे। लेकिन आज के समय में अनिबद्ध गान में जो हम देखते हैं वो एक ही चीज़ बचती है, आलाप गायन। आज अगर हम बात करें अनिबद्ध गान की, तो इसके अंतर्गत आज सिर्फ आलाप गायन को ही इसके अंतर्गत माना जाता है। तो यह था हमारा निबद्ध और अनिबद्ध। सिंपल सी बात है बिल्कुल। जो गान नियमों में बंधा हुआ होता है वो निबद्ध गान कहलाता है, जिसके अंतर्गत ध्रुपद, धमार, ख्याल आदि। और अनिबद्ध गान जो ताल रहित होता है, जिसमें किसी मर्यादा का पालन नहीं करने की जरूरत पड़ती, उस गान को हम अनिबद्ध गान कहते हैं, जिसमें हम आज के समय में आलाप गायन को अनिबद्ध गान के अंतर्गत मानते हैं। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो, आज हम संगीत से संबंधित 4 शब्द हैं, 4 वर्ड हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक है वादी स्वर, नंबर 2 है विवादी स्वर, नंबर 3 है
वर्जित स्वर और नंबर 4 है अनुवादी स्वर। आपने पहले पढ़ा संगीत से संबंधित स्वरों के बारे में, सारे गामा पादा निसा आदि स्वरों के बारे में। लेकिन आज हम जो अभी देखने जा रहे हैं आप, ये जो संगीत से संबंधित कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे के जितने भी लेसन हैं या 12th में हमें जितना भी पढ़ना है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग होता है सारा। तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। 11th में भी आपने राग पढ़े हैं, तो उनमें भी हमने वादी, विवादी, वर्जित, अनुवादी आदि चीज़ों के बारे में लिखा हुआ देखा है। तो मैं इनका आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या होते हैं। ध्यान से सुना। वादी स्वर, वादी का अर्थ होता है वो स्वर जो राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे स्वर जो राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं उन स्वरों को हम वादी स्वर बोलते हैं। इन्हें राग रूपी राज्य में राजा की संज्ञा भी दी जाती है, यानी वादी स्वर को राग रूपी राज्य का राजा भी कहा जाता है। वादी स्वर से राग का गायन समय भी निश्चित होता है। वादी स्वर के आधार पर ही राग का गायन समय भी निश्चित होता है। किन्हीं दो रागों में बिल्कुल समानता होते हुए भी सिर्फ वादी स्वर के अंतर पर ही उन दोनों रागों में अंतर स्पष्ट किया जाता है, या वादी स्वर के कारण वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे राग भोपाली है और राग देशकार है, दोनों का चलन एक जैसा है, लेकिन वादी स्वर के आधार पर दोनों में भिन्नता अलग अलग हो जाती है। और इस स्वर का प्रयोग राग में बार बार किया जाता है। तो इस स्वर को हम बोलते हैं वादी स्वर, अर्थात जो राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है उस स्वर को वादी स्वर बोलते हैं। उसके बाद अभी एक स्वर और लिख लेते हैं हम, संवादी स्वर। उसके बाद आता है विवादी स्वर। इस विवादी स्वर का अर्थ क्या होता है कि यह स्वर राग में नियम के अनुसार नहीं लगना चाहिए, लेकिन कभी कभी राग की सौंदर्य वृद्धि के लिए इस स्वर का प्रयोग हम कर लेते हैं। इस स्वर का प्रयोग कुशल गायक और कुशल वादक ही कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग करते समय बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। अगर इसका थोड़ा सा भी आप अच्छे ढंग से प्रयोग नहीं कर पाए तो राग का स्वरूप बिगड़ने की पूरी कोशिश हो जाती है, कि राग का स्वरूप ही बिगड़ जाता है अगर हम इसको ढंग से प्रयोग नहीं करते तो। जैसे राग भैरवी में रे शुद्ध का प्रयोग विवादी स्वर के रूप में उसका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके प्रयोग से राग की सौंदर्य वृद्धि होती है। लेकिन ऐसा करते समय हमें बहुत सावधानी का प्रयोग करना पड़ता है कि कहीं हमारे इस प्रयोग से राग का स्वरूप ना बिगड़ जाए, उसके जो रस है, उसका जो टेस्ट है, उसमें कोई चेंजिंग ना आए। उसके बाद है हमारे पास वर्जित स्वर। वर्जित स्वर ऐसे स्वर होते हैं कि जिनका हल्का सा भी राग में प्रयोग करने से राग का स्वरूप पूर्णतः से बिगड़ जाता है। ऐसे स्वर वर्जित स्वर कहलाते हैं। विवादी और वर्जित स्वर में मुख्य अंतर यही है कि विवादी स्वर का प्रयोग तो हम कभी कभी राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए कर सकते हैं अपनी कुशलता के आधार पर, लेकिन वर्जित स्वर का प्रयोग तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका तो हल्का सा भी प्रयोग करने से राग का स्वरूप बिगड़ जाता है। इसके बाद जो आता है वो है अनुवादी स्वर। पहले हम एक बार समाधि के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि दोनों से ही रिलेटेड है अनुवादी। तो पहले समाधि के बारे में जान लेते हैं। वादी का तो हमें पता है कि जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है राग में। अब संवादी को देखिए। संवादी स्वर वह स्वर होता है जो राग में वादी स्वर से थोड़ी सी कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, लेकिन अन्य स्वरों से इसका प्रयोग अधिक रहता है राग में।
अगर इसको राग रूपी राज्य का राजा कहा जाता है तो संवादी स्वर को राग रूपी राज्य का मंत्री कहा जाता है। वादी स्वर और संवादी स्वर में कम से कम भी 4-5 स्वरों की दूरी होती है। अगर सपोज कीजिए कि वादी स्वर, किसी राग का वादी स्वर गा है तो उसका संवादी स्वर नी होगा। कम से कम इतना गैप हम इन दोनों स्वरों में मान के चलते हैं। तो इसका प्रयोग संवादी स्वर का प्रयोग वादी स्वर से थोड़ा सा कम किया जाता है। अब आते हैं अनुवादी स्वर। अनुवादी स्वर वादी और संवादी स्वरों के अतिरिक्त राग में जितने भी स्वर यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन सभी स्वरों को हम अनुवादी स्वर कहते हैं। जैसे राग अलैया बिलावल में धा जो है वो वादी है। वादी अगर अलैया बिलावल में धा है और संवादी गा है तो इसके अतिरिक्त जितने भी स्वर लगते हैं, जैसे सा, रे, मा, पा, नी, जितने भी ये स्वर लगे ये अनुवादी स्वर कहलाएंगे। अनु का अर्थ होता पीछे चलना और अनुवादी आप समझ ही गए, अर्थात जो वादी और संवादी के पीछे चलते हैं, इनसे थोड़ा सा कम मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम अनुवादी स्वर कहते हैं। तो यह था आज का हमारा लेसन, जिसमें हमने निबद्ध, अनिबद्ध, वादी, विवादी, वर्जित और अनुवादी और संवादी आदि स्वरों के बारे में जाना। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।